हर हर महादेव। मेरा शंभू बड़ा मतवाला, शिव भोला भाला है। तो भोले बाबा मतवाले भी हैं, बेचारे भोले भाले भी हैं, भक्त है ना क्योंकि। और जो विश्वासी भक्त होता है वो भोला होता है क्योंकि उसके तो भगवान होते हैं। तो भोले बाबा भी क्यों बोले हैं? क्योंकि भगवान शिव का भी अकाट्य विश्वास अपने इष्ट राम और कृष्ण पर है। वो भी ध्यान किसका करते हैं? वो भी हैं तो आदि। भोले बाबा को कहा है आदि, आदिदेव महादेव शिव। किंतु वो आदि भी किसकी वंदना कर रहे हैं? वो आदि भी तो किसी का चिंतन कर रहे हैं। भागवत के मंगलाचरण में जिस सत्य की बंदगी है ना, सत्यम परम धीमहि, ये वही सत्य है जिस सत्य की बंदगी आदि देव महादेव भोले बाबा भी कर रहे हैं। तो कहा महाराज फिर वो सत्य क्या है जिस सत्य की बंदगी स्वयं आदि देव महादेव कर रहे हैं? तो हमारे सनातनियों ने ऐसा कहा है कि वो सत्य जगत का आधार यदि कुछ है तो बोले वो राम है, वो कृष्ण है, वो जिनका चिंतन आदिदेव महादेव कर रहे हैं। सनातनियों ने कहा कि वो जो ध्यान है, वो सत्ता है, वो ओम है। जिस ओम का चिंतन भोले बाबा कर रहे हैं, राम का कृष्ण का भी करते हैं, किंतु जो आदि अनादि शिव भी जिसका चिंतन करे वो ओम। और आज आप देखें कि ये जो जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो भी इस ओम का आश्रय पाकर महाराज कितनी कितनी सिद्धियां प्राप्त कर लेते। वैज्ञानिकों ने भी तो माना ना कि ये सृष्टि में जो एक वाइब्रेशंस है वो क्या है? वो ओम है। कहीं भी आप कान लगाकर सुनिए, एक पात्र में भी सुनिए तो ओम सुनाई देगा, कहीं भी श्रवण करें। यानी ये ओम की सत्ता ही मानो सर्व ब्रह्मांड में निहित है। उसी का चिंतन शिव भी करते हैं। तो ऐसे शिव भी भागवत में, रामचरितमानस में विश्वास का प्रतीक। और भागवत के द्वितीय श्लोक में यही बताया गया है कि कथा सुनने का और कहने का अधिकारी कौन? बोले जिसके मन में मत्सरता नहीं है भैया, जिसके मन में संशय नहीं है, जिसके मन में अविश्वास नहीं है। आपने खूब पूजा की, खूब रामचरितमानस पढ़ा, खूब हनुमान चालीसा पढ़ी, और जब कष्ट आया तो भगवान के पास ना दौड़कर दुनिया के पास दौड़े, तो महाराज फिर क्या मतलब? आपके इतने स्तोत्र और ये और वो। हाँ, जब धर्म की बात आए तो आप धर्म पथ पर आगे बढ़ जाएं, ये सोचकर कि ये काम भगवान का है, तब पता लगेगा कि आपके अंदर ठाकुर जी के प्रति विश्वास है, अकाट्यता है। जब कोई धर्म की, दान की, पुण्य की बात आए तो आप उस समय पीछे ना हटें, आप उस समय अव्वल आए और कहें हाँ मुझे ये धर्म करना है। तब समझेंगे शास्त्र संत कि हाँ आपको अपने गोविंद पे विश्वास है, तब तो आप ये धर्म कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, मैं इस बात का प्रमाण देता हूं, भागवत में कई अन्य संतों ने, महाभारत में प्रमाण है कि महाराज जो जीव धर्म के लिए देता रहता है, शास्त्र कहते हैं उसे भी धर्म यथासंभव लाकर देता ही है। कितने सारे लोगों ने अपने धर्म के लिए अपना धन की आहुति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। तो मेरे पास भी ठाकुर जी इस संस्थान को भी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये संस्थान भी अपने निरंतर सेवा के कार्यों में लगा हुआ है, धर्म के कार्यों में लगा हुआ है। इसी कारण तो भगवान भी व्यवस्था कर रहे हैं। यदि काम रुक जाएंगे तो महाराज लोगों के देने की गति भी रुक जाएगी, लोगों की मति ही नहीं होगी। इस बात से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जब हम धर्म के लिए देते हैं, जब हम धर्म के लिए दान करते हैं, जब हम भागवत सेवा, गोविंद सेवा, गौ सेवा के लिए देते हैं, तो याद रखिए श्री ठाकुर जी भी हमारे आय के नए स्तोत्र खोल देते हैं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। हमारे संतों ने, पुराणों ने ये बात ऐसे ही नहीं लिख दी। तो
आप भी सेवा के प्रकल्पों से जुड़ते जाइए, सेवा से जुड़ते जाइए, संशय से नहीं, इस विश्वास से कि हम जो दे रहे हैं ये धर्म के लिए दे रहे हैं। अधर्म में तो कितना खर्च कर देते हो, दोस्तों के साथ पार्टियों में, मित्रों के साथ महाराज जुआ घरों में, मंदिरालय में कितना खर्च। अधर्म के लिए तो लोग महाराज इतना खर्च कर देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए खर्च कर देते हैं, किंतु जब वास्तव में जहां देना चाहिए वहां देने के लिए सोचते हैं, दें कि ना दें। संशय से नहीं, विश्वास भरोसे से। आज भोले बाबा उसी का तो प्रतीक विश्वास। भवानी शंकरो वंदे, भागवत के 2 श्लोक में कहा, इस धर्म का, इस कथा सुनने का अधिकारी कौन? बोले जिसके अंदर मत्सर नाम का मच्छर नहीं है। मत्सर यदि है, मत्सरता का अर्थ है बोले स्वयं का तो हमेशा सब बढ़िया बढ़िया चाहो, दूसरों के लिए बुरा चाहो, इससे कहते हैं मत्सरता। निर्मत्सराणाम सताम, शास्त्रों में, भागवत में ऐसे जीव को कथा सुनने का अधिकारी नहीं बताया। पापी कथा सुन सकता है, धुंधकारी ने सुनी भी और पार भी हो गया, किंतु निर्मत्सरता जिसके अंदर है, शास्त्र कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, परमान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ, ये सब तजे न को। कंचन यानी सोना तजना सरल है। लोग कहते भैया हम सोने को हाथ नहीं लगाते, तो कोई बड़ी बात नहीं। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, यानी पत्नी का नेह भी त्यागना सरल है कि हाथ छोड़ सकते हैं, किंतु यदि नहीं छूटती महाराज तो ये निर्मत्सरता नहीं छूटती हमारे अंदर से। और शास्त्र कहते हैं कि जिसके अंदर निर्मत्सरता है, जिसका महाराज हृदय का पात्र ही गंदा है, वहां ठाकुर जी कैसे जाएंगे? यदि आपको वास्तव में पात्रता पैदा करनी है तो पहले अपने अंतःकरण को पवित्र बनाइए। कहते ना गाय का दुग्ध कितना पौष्टिक होता है, कितने मिनरल्स होते हैं उसमें, यदि जरा सा किसी बर्तन में डालो और यदि वो बर्तन में थोड़ी भी खटाई पड़ी हुई है, थोड़ी भी वो बर्तन खट्टा है, तो वो दूध है तो शुद्ध, किंतु जैसे उस खटाई वाले बर्तन में जाएगा तुरंत खराब हो जाएगा, फिर वो दूध उपयोग का नहीं रहेगा। उसके अन्य उपयोग तो होंगे, किंतु दूध का जो उपयोग है वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह ठाकुर जी की कथा अंतःकरण में, कई लोग कहते महाराज हम तो खूब कथा सुनते हैं, हमें भगवान से प्रेम क्यों नहीं होता? कारण है उसका भी कि आपके जो अंतःकरण में अभी खटाई जमी हुई है निर्मत्सरता की। कथा तो जाती है, किंतु वहां जाकर महाराज जैसे दूध खराब हो जाता है, वैसे ठाकुर जी की कथा का प्रभाव भी नहीं पड़ता। अब वो धीरे धीरे होता है, तो फिर कहा उसका उपाय क्या है? बोले उपाय यही है कि खूब भगवान की कथा सुनो और खूब अच्छी अच्छी प्रेरणाएं अंदर पैदा करो, वरना ऐसे नहीं जाएगी। भगवान तो फिर देखेंगे भी नहीं। यदि निर्मत्सरता वाले जीव को तो रामचरितमानस में राम जी ने कहा है ना, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद, ये तो ठीक है, मात्सर्यता की अधिकता है, बोले वो जीव मेरा अधिकारी